औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा क्या गोल्ड दोबारा से बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या फिर दोबारा से पुल बैक होके बुलिश कंटिन्यू करेगा। तो आज इस एपिसोड में आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। जुड़ रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो गाइस, दूसरा, हमारे यहाँ मोर पे क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको फंडामेंटली अपडेट दी जाती हैं और आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मिलती हैं, इसलिए उसको भी आप ज्वाइन लाजमी कीजिए। और फेक बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं तो उससे बचिएगा। सिक्स्थ बैच की इनरोलमेंट आफ्टर ईद स्टार्ट होगी, तो ये बैच बहुत ही स्पेशल है, इसलिए इसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप सीख के काम कर सकें और आप जो है ना अच्छी ट्रेड करें। अच्छा, सबसे पहले गाइस हम चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि ये वीक काफ़ी अग्रेसिव है और वेनसडे आज 4 जून 2025 4:15 पे एडीपी नॉन फार्म चेंज एम्प्लॉयमेंट का डाटा है जो फोरकास्ट किया हुआ है 111 के। और इससे प्रीवियस जो डाटा था वो 62 के का था। और इस दफ़ा देखते हैं कि क्या वैल्यू इससे अपग्रेड आती है कि नहीं। इसके अलावा 6 बजे जो है ना वो आईएसएम सर्विसेज का डाटा है और इसको फोरकास्ट किया गया 52.0। ठीक है, इससे पिछला जो डाटा था वो 51.6 था। तो आज हम देखते हैं, मेरे नज़दीक ये डाटा जो है ना, जैसे एडीपी शायद पॉजिटिव और ये जो है ना वो लाइनिंग या नेगेटिव आने के चांसेस है। अच्छा, चलिए जी, सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। गाइस, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि कल का जो सीपी है वो 686 यानी 3386 के ऊपर था। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि मार्केट इससे नीचे है, सीपी का ऊपर है, तो उस दिन सेलर्स थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, बायर्स जो है ना वो इतने तगड़े नहीं होंगे। तो इसी तरीके से गाइज, आज मैं अगर आप बताऊं कल के सीपी के हवाले से बात करूं तो $52.7 की मूव हुई है, यानी 500 आप कह सकते हैं 520 के से वो ज्यादा पिप्स कल कलेक्ट हुए हैं। आज का जो सीपी है, आज का सीपी भी मार्केट से ऊपर है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि आज जो है ना भाई थोड़े से सोच समझ के कीजिए। और सेल ऑलरेडी हमारी चल रही है। तो आपको ये बताऊं कि मार्केट का जो सीपी है 3360.8 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3340 है। यहाँ से मार्केट पुल बैक करके अगर इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट 3307 और उसके बाद 3296 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा अगर मार्केट पुल बैक करके इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पैराटेक प्रॉफिट 3373 और पुल बैक करके इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट 3404 और 3412 की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन हम देखेंगे और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को देखेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो है ना वो ट्रेंड को प्लान किया जाएगा। डीएक्सवाई की अगर मूव को देखें गाइस, तो डीएक्सवाई ने एक जबरदस्त किस्म की मूव अपसाइड की तरफ $0.07 मूव अपसाइड की तरफ कल से हुई है। गैप डाउन मार्केट ओपन हुई थी और उसको फिल किया और फिर तेजी के साथ मार्केट अपसाइड की तरफ गई। अब भी मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है, ये जो एरो आप देख रहे हैं, और फौरन ही मार्केट ने उसको फिल करके इस वक्त डीएक्सवाई सप्लाई जोन के ऊपर है। और अगर ये सप्लाई जोन टूटा तो 99.5 को टच बासानी कर सकता है और करेगा भी, ये बताऊं। यहाँ से अगर रिजेक्शन मिल गई तो अच्छा है, और अगर रिजेक्शन ना मिली, से ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो फिर मार्केट आपको 99.9 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। और अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगी जिस जगह है, तो ये दोबारा से कल जितनी मूव हुई है उसका रीटेस्ट कर सकती है, यानी 98.6, 98.9 और 99.0 तक दोबारा से आके फिर पुल बैक हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप H4 के ऊपर देखें तो एग्जैक्टली इस वक्त मार्केट जितना सेल साइड की तरफ गई थी उसका रिट्रेस का 38.20% है। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो देन मार्केट के दो लेवल अभी बाकी है,
99.5 और 99.8 ये भी रिट्रेसमेंट ही है, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर बात करते हैं गाइस, किस किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए। आज मैं आपको सबसे पहले ट्रेंड का समझाता हूँ। इस वक्त जो मार्केट के अंदर ट्रेंड चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 मिनट के ऊपर बेरिश है, 15 मिनट के ऊपर बुलिश है, और H1 के ऊपर बेरिश है जो है ना डे, और H4 के ऊपर बुलिश है, और डेली के ऊपर मार्केट जो है ना वो बेरिश है। यानी अभी सिर्फ दो टाइम फ्रेम है जिनके ऊपर बुलिश, बाकी सब टाइम फ्रेम के ऊपर मोस्टली यानी डेली तक, बाकी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर तो बुलिश ही है, ठीक है। ये ट्रेंड है, ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। अब जिस टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं उसको अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो डेली में एक चीज, डेली में तो वाज़ेह चीज नजर आ रही है यहाँ पे कि मार्केट का बुलिश इनगल्फिंग, और मार्केट ने प्रॉपर कल के दिन मैंने आपको बताया भी था ये लाइन यानी 3335 का एरिया कि मार्केट रीटेस्ट करने जाएगी, रीटेस्ट करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है। अब जिस जगह पे मार्केट है यहाँ पे आपको सेल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, बाय भी मिलेगी। तो कहाँ से हम मुकम्मल बाय देखना शुरू करें, कहाँ से हम मुकम्मल सेल देखना शुरू करें, आज की क्लोजिंग भी मैटर करेगी। मार्केट जो है ना अगर 3390 से ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट के नेक्स्ट टारगेट जो है ना 3431 और 3500 होंगे। और अगर आज मार्केट 3330 से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर एक बार फिर 3290 की तरफ मार्केट मूव होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब H1 के ऊपर। H1 को अपने थोड़ी सा तवज्जो से समझना है। तो गाइस, मैंने कल क्लोजिंग से पहले एक सेल सेटअप दिया था, और वो सेल सेटअप दिया था कि 60 और 64 के दरमियान से सेल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वहां गई, प्रॉपर तरीके से जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट हुआ है। यानी मार्केट अगर 47 तक दी गई है तो ऑलमोस्ट आपको 140 पिप्स का इस टाइम प्रॉफिट हुआ होगा। तो गाइस, ये जो एरिया है 3360 3364, यहाँ से सेल स्कैल्पिंग है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं 3352 और 3354, यहाँ से बाय स्कैल्पिंग है। अब इन दोनों से स्कैल्पिंग चलेगी। ये आपके सामने बेरिश इनगल्फिंग भी H1 के ऊपर बनी है, उसका रीटेस्ट हो रहा है। मार्केट अगर दोबारा से स्ट्रांगली पुल बैक करती है तो फिर इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट इस एरिया को रेस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। और अगर यहाँ से ब्रेक करेगी तो आपको कल पता है ये फेयर वैल्यू क्या फील हुआ था। तो ये लिक्विडिटी जोन एरिया है 333 का, यहाँ मार्केट टच करके दोबारा पुल बैक कर सकती है। और अगर इससे नीचे H1 क्लोज हो गया तो इसके रीटेस्ट का इंतजार करें, और इसी डायरेक्शन में क्लोज हो तो यहाँ तक आप सेल कर सकते हैं, यानी 3313 3302, और यहाँ से एक ज़बरदस्त किस्म की बाय आपका इंतज़ार करेगी। इससे नीचे गैप भी है, वो भी फिल हो सकता है। मोर इसके नीचे जाती है तो ज़रा मैं उस टाइमली आपको ग्रुप के अंदर अपडेट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस, अगर इन केस ये चीज़ सिनेरियो 2 के अगर मार्केट यहाँ से सेल स्कैल्पिंग और यहाँ से बाय स्कैल्पिंग देते हुए अपसाइड की तरफ जाती है और 3368 से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर मार्केट जाएगी इस फेयर वैल्यू का को हिट करेगी, रीटेस्ट करके इसी डायरेक्शन में जाए तो आप मजीद बाय कर सकते हो कहाँ तक, 3392 तक। और 3392 से रिजेक्शन मिलेगी, प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे गई तो फिर मार्केट बआसानी इस सेलिंग जोन को टच कर सकती है, 3410 और 3416। बहुत ही सिंपल और ट्रांसपेरेंट आज ट्रेड है, जहां से मैंने आपको ये एरिया बताया यहाँ पे आप सेल ना कीजिए, बाय प्लान कीजिए। और ये जो जगह मैंने बताई है यहाँ पे आप बाय ना कीजिए, सेल प्लान कीजिए, तो आप इंशाल्लाह पूरा दिन प्रॉफिट में रहेंगे, और इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। लेकिन एक चीज आपने समझनी है, यहाँ पे मार्केट ने हाई यहाँ से रिजेक्शन दी, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ गई, फिर इधर से गिर गई और अगेन गई, तो उससे स्विंग हाई को नहीं तोड़ पाई। और अगर ये फिर यहाँ से गिर गई तो फिर मजीद नीचे मार्केट आ सकती है। इसलिए मार्केट का प्रीवियस जो हाई है उसको तोड़ना जरूरी है। ये चीज ध्यान में रखिए अगर बुलिश में इसने मजीद ताकत पकड़नी है तो, ठीक है। अच्छा, H4 के ऊपर गाइस मैं आपको बताता चलूं। H4 में आप यहाँ पे सिनेरियो देखें, ये देखें मार्केट डाउन आई, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, ये बिल्कुल सेम सिनेरियो उसी तरीके से। और फिर स्ट्रांगली अप गई, फिर डाउन आ रही है। और अगर यहाँ से एक पुल बैक मिल चुका है, और अगर ये वाले एरो से ऊपर मार्केट अब क्लोजिंग दे गई, और ये वाला एरो कौन सी लेवल पे है मैं बताऊं, वही 6463 से ऊपर क्लोजिंग देगी, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 3391 और मजीद जो है ना वो 3420 हो सकता है, ठीक है। वार का इफेक्ट स्टिल है, इसलिए गोल्ड जो है ना इतना ज्यादा बेरिश नहीं होगा। बट जिस जगह है यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेल और बाय दोनों अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अपना टारगेट पूरा करें और मार्केट से एग्जिट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे
गाइस देखिए तो आज की सपोर्ट जो है ना वो 3333 है। सेकंड जो सपोर्ट है वो 3309 और थर्ड सपोर्ट है 3292 और 3288 का एरिया है। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो पहली रेजिस्टेंस 3368, सेकंड जो है ना 3393 और थर्ड वन इज 3414 और 3418 का एरिया है। तो आई होप कि आप अच्छी जगह का इंतज़ार करेंगे और जब वो जगह आए तो फिर आप डरेंगे नहीं, अच्छी ट्रेड प्लान करेंगे और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।